दोस्तों, भारत पाकिस्तान की लड़ाई भले ही 3 दिन चली हो, लेकिन इसमें भारत को समझ आ गया कि कौन सा देश भारत के साथ है और कौन भारत के खिलाफ। और जो देश भारत के खिलाफ है उनके खिलाफ अब भारत एक्शन लेना शुरू कर चुका है, जिसमें अजरबैजान, तुर्की और चीन सबसे आगे है। आज ही चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स का ट्विटर अकाउंट, जो लगातार फेक खबरें और भारत के खिलाफ प्रोपोगेंडा फैला रहा था, उसे भारत द्वारा ब्लॉक कर दिया गया। वहीं अब तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ भारत ने बड़ा एक्शन लिया है, जिसके बाद बकायदा तुर्की की तरफ से रिक्वेस्ट भी भारत को भेजी गई है। एक तरह से देखा जाए तो तुर्की द्वारा पाकिस्तान का खुलकर समर्थन करना तुर्की ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि एक तरफ जहां पाकिस्तान और तुर्की के बीच व्यापार $1 बिलियन का भी नहीं है, वहीं भारत और तुर्की के बीच व्यापार $11 बिलियन का है। इतना ही नहीं, भारतीय लोग भारी संख्या में तुर्की घूमने जाते हैं और ये संख्या लाखों में है। लेकिन अब बहुत हो गया, भारतीयों ने तुर्की के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है, जिसके बाद तुर्की को भारतीयों से अपील तक करनी पड़ गई। जब बात देश के सम्मान की हो तो भारतवासी पीछे नहीं हटते। तुर्की ने जैसे ही पाकिस्तान का साथ दिया, भारत में गुस्से की आग भड़क उठी। और अब जब तुर्की का टूरिज्म विभाग भारतीयों से वापस आने की गुजारिश कर रहा है, तो जनता का जवाब है बहुत देर कर दी। सोशल मीडिया पर एक चिट्ठी वायरल हुई। चिट्ठी किसकी थी? तुर्की के टूरिज्म विभाग की। और उसमें क्या लिखा था? बस इतनी गुजारिश, भारतीय पर्यटक अपनी ट्रिप कैंसिल ना करें, यहाँ उनके लिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन अब ये बात कौन सुन रहा है? ये वही तुर्की है जिसने हाल ही में पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया और भारत में हुए आतंकवादी हमले के बाद भी चुप्पी साधे रखी। सोशल मीडिया पर इस चिट्ठी की तस्वीर वायरल हुई। एक यूजर ने तो साफ साफ कह दिया, तुर्की इज बेगिंग इंडियंस टू कम बैक एंड ट्रेवल। लेकिन जवाब मिला, अब नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी जेब से निकला पैसा कहीं पाकिस्तान के हथियारों में ना बदल जाए। शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सीधा कहा, नो तुर्की, हमारे देश के खिलाफ खड़े देशों को एक पैसा नहीं मिलेगा। वहीं बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लिखा, नो थैंक यू। यानी नेताओं से लेकर आम जनता तक सबका जवाब था बॉयकॉट टर्की। वहीं ईज माई ट्रिप और कॉक्स एंड किंग जैसी बड़ी ट्रैवल कंपनियों ने तुरंत रिएक्ट किया। दोनों ने तुर्की और अजरबैजान के सभी ट्रैवल पैकेज सस्पेंड कर दिए। इनका साफ कहना है, देश पहले कारोबार बाद में। यहाँ तक कि इक्जिगो ने भी तुर्की, अजरबैजान और चीन के लिए फ्लाइट और होटल बुकिंग बंद कर दी है। उनका बयान था, भारत के लिए हमारा प्यार सबसे ऊपर है, जय हिंद। अब बात सिर्फ ट्रैवल तक सीमित नहीं रही, देश भर में तुर्की के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार शुरू हो गया है। उदयपुर, जो भारत का मार्बल हब माना जाता है, वहां की मार्बल प्रोसेसर्स एसोसिएशन ने सीधा ऐलान किया, अब तुर्की से कोई मार्बल इंपोर्ट नहीं होगा। इस संगठन के 125 सदस्य हैं और तुर्की भारत को हर साल करीब 2500 से 3000 करोड़ रुपए का मार्बल भेजता है। अब इस पर ब्रेक लग चुका है। संस्था के अध्यक्ष कपिल सुराना ने कहा, हमने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है कि तुर्की के मार्बल पर बैन लगाया जाए। व्यापार देश से बड़ा नहीं हो सकता। अब जरा फल मंडियों की तरफ चलते हैं। पुणे, मुंबई और देश के कई हिस्सों में तुर्की के सेब अब दिखाई नहीं दे रहे। ट्रेडर्स ने साफ कह दिया, अब तुर्की के सेब नहीं बिकेंगे, हम देश विरोधी किसी भी चीज को नहीं बेचेंगे। पुणे के एक ट्रेडर सुयोग जेंडे ने बताया, पहले तुर्की के सेब हर साल 1000 से 1200 करोड़ का कारोबार होता था, अब जीरो डिमांड है। ये सिर्फ व्यापार नहीं, देशभक्ति का मामला है। बॉयकॉट तुर्की अब सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं है, यह एक कड़ा संदेश है। जो देश आतंक को समर्थन देंगे, उनसे भारत हर स्तर पर नाता तोड़ देगा, चाहे वो व्यापार हो या फिर पर्यटन। उदयपुर मार्बल एसोसिएशन के महासचिव हितेश पटेल ने कहा, हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। इनकी छोटी सी क्लिप आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। मदद करेंगे, ऐसा महाराष्ट्र में बिल्कुल चलेगा नहीं। एकनाथ राव शिंदे साहब के नेतृत्व में बंबई में ऐसी जितनी भी कंपनी की लिस्ट है, उसको बंद करने का काम करेंगे। सिक्योरिटी कंसर्न है, जहाँ पे एक टर्किश कंपनी जिसका नाम है सेलेबी, वो ऑपरेट कर रही है यहाँ पे, और हम हमारी इंडियन सॉइल में एक टर्किश कंपनी जो पाकिस्तान को सपोर्ट करती है, उसको काम नहीं करने देंगे। चलिए अब बात करते हैं हवाई उड़ानों की। इंडिगो एयरलाइंस की एक कोड शेयर डील है टर्किश एयरलाइंस के साथ। मतलब अगर आप इंडिया से
तुर्की जा रहे हैं तो कुछ फ्लाइट्स तुर्किश एयरलाइन से जुड़ी होती हैं। अब लोग कह रहे हैं ये समझौता भी खत्म होना चाहिए। बीएसएफ के पूर्व डीजी प्रकाश सिंह ने सरकार से अपील की, तुर्की से सभी समझौता खत्म करो। तुर्की का पर्यटन विभाग अब सफाई दे रहा है, यहाँ के लोग भारत पाकिस्तान के झगड़े से अनजान है और भारतीयों को पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन जनता को अब ये बातें झूठी लग रही है। चेयरपर्सन ज्योति महल ने बताया कि टूर ऑपरेटर खुद अब इन देशों के टूर पैकेज नहीं बनाना चाहते। गुजरात के करीब 800 लोगों का एक ग्रुप तुर्की जाने वाला था, उन्होंने भी अपनी ट्रिप कैंसिल कर दी। आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान की इस लड़ाई में पाकिस्तान के बाद सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो वो तुर्की का ही है। भारत ने न सिर्फ तुर्की से व्यापार अब खत्म करने की तरफ बढ़ रहा है, बल्कि तुर्की के दुश्मन देश ग्रीस के साथ अपने संबंधों को और आगे बढ़ाने के लिए कदम बढ़ा रहा है। इसके अलावा आने वाले समय में भारत ग्रीस को कई अत्याधुनिक हथियार देगा और ये तुर्की की मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ाने वाला है। इतना ही नहीं, भारत ने तुर्की के ड्रोन का जो मार्केट था उसे भी पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। अर्मीनिया अजरबैजान की लड़ाई में और रूस यूक्रेन युद्ध में टर्किश ड्रोन ने काफी नाम कमाया था, लेकिन भारत के खिलाफ पाकिस्तान की लड़ाई में तुर्की के ड्रोन की एक भी नहीं चली और बुरी तरह से यह हथियार फ्लॉप साबित हुआ। इसके बाद फिलीपींस जैसे देश जो तुर्की से ड्रोन खरीदने की सोच रहे थे, अब इन देशों के द्वारा इसे खरीदा नहीं जाएगा। यानी कि तुर्की व्यापार से भी गया, टूरिज्म से भी गया और अब अपने हथियार मार्केट पर भी बड़ी चोट लगवा बैठा है। इतना ही नहीं, भारत से दुश्मनी मोल लेकर अब डिप्लोमेटिक स्तर पर भी मार खाने वाला है। अपने पड़ोस में ग्रीस जैसा दुश्मन जिसे भारत सपोर्ट करेगा वह और मजबूत होगा। भारत ग्रीस को कई चीजें दे सकता है जिसमें मिसाइल वगैरह शामिल है। इसके साथ ही भारत ग्रीस को यह भी बता सकता है कि किस तरह से टर्किश ड्रोन का सामना करना है, जो कि तुर्की के लिए अगेन एक बड़ी मुसीबत होगा। तुर्की सरकार और तुर्की के टूरिज्म विभाग को अब डर लग रहा है कि जिस तरह से भारतीयों ने मालदीव को बड़ा झटका दिया था और उसे कुछ ही समय में घुटनों पर ला दिया था, यही काम अब भारतीय तुर्की के साथ ना कर दे। यही कारण है कि तुर्की के टूरिज्म विभाग की तरफ से ये चिट्ठी लिखी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भारतीय द्वारा तेजी से तुर्की जाना अब कैंसिल किया जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं अजरबैजान की, जहां भारतीय पर्यटकों की संख्या 2023 में करीब 1.17 लाख थी और 2024 में ये डबल होकर पहुंच गई थी 2.43 लाख, यानी भारी कमाई का जरिया बन चुका था भारत। वहीं अब जैसे ही बॉयकॉट शुरू हुआ, अजरबैजान जाने वाले लोगों की संख्या अब लगातार घटती जा रही है। अजरबैजान का बाकू शहर भारतीयों में काफी फेमस है, लेकिन अब भारत के लोगों का गुस्सा अजरबैजान के खिलाफ भी फूट रहा है और यहाँ पर भी तेजी से फ्लाइट कैंसिलेशन हो रही है। साफ है कि 140 करोड़ भारतीय अगर एक मुट्ठी बनकर काम करे तो किसी भी देश की नींव हिला सकते हैं और इस समय चीन, तुर्की और अजरबैजान के साथ ऐसा ही हो रहा है। सभी भारतीयों के इस जज्बे के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही कमेंट में बॉयकॉट तुर्की और बॉयकॉट अजरबैजान का जो ट्रेंड चल रहा है उसे ऐसे ही कायम रखिएगा। हमारी तरफ से लगातार बलूचिस्तान की खबर पिछले कुछ समय से चलाने के बाद पाकिस्तान के लोगों के द्वारा लगातार काफी ज्यादा स्पैम किया जा रहा है चैनल पर, जिसकी वजह से चैनल की परफॉर्मेंस पर असर पड़ रहा है। ऐसे में मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।